हेलो गाइस, मेरा नाम है हरिओम शर्मा और आज की जो वीडियो है वो है सब 11th क्लास के बच्चों के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सब 10th से 11th में आए, उसके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आज हम स्टार्ट करने जाएंगे आपका एज अ ट्रायल वीडियो, इकोनॉमिक्स की ट्रायल वीडियो लेकर आए हम आपकी, मतलब बिल्कुल बेसिक से आज हम इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि 11th क्लास की जो इकोनॉमिक्स है उसमें बेसिकली है क्या क्या। 11th क्लास की जो इकोनॉमिक्स है ना, उसके अंदर दो बुक्स हैं। दो बुक्स मतलब क्या, एक तो बुक है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिस बुक से आज हम स्टार्ट करेंगे, और दूसरी बुक है आपकी स्टैटिस्टिक्स को हम बाद में करेंगे, पहले हम माइक्रो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसमें 4 अलग अलग यूनिट है। कितनी यूनिट है? 4 अलग अलग यूनिट है। यूनिट नंबर 1 जहां से हमें आज पढ़ना स्टार्ट करना है, यूनिट नंबर 1 उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स मतलब इकोनॉमिक्स की इंट्रोडक्शन। इकोनॉमिक्स है क्या, इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है, उन सब की आज हम बात करेंगे। तो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले आप ये ध्यान रखो कि इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है उसके जो फादर हैं, यानी जो फादर हैं इकोनॉमिक्स के, जिनका मेन रोल है, मेन कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमिक्स के, वो है आपके एडम स्मिथ। कौन है वो? आपके एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ जो है वो इकोनॉमिक्स के फादर हैं। ठीक है, ध्यान रखना। जब हम अकाउंट्स की बात करेंगे तो मैं अकाउंट्स में भी आपको बताऊंगा कि फादर कौन है। ठीक है, बिजनेस में बिजनेस स्टडीज की। तो एडम स्मिथ जो है इकोनॉमिक्स के फादर है, मतलब एडम स्मिथ ने ही सारे इकोनॉमिक्स को बेसिकली डेवलप किया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स की, जिसकी हम बात करने जा रहे हैं। अब आते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स की, तो मैंने आपको बता दिया। अब कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं जहां से आपको पढ़ना है। बेसिकली आप कॉपी लेकर मेरे साथ बैठो ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए वन बाय वन। ठीक है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट बात आती है इकोनॉमिक्स से क्या है, जो हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। हालांकि आपने थोड़ा बहुत एसएसटी वगैरह में पढ़ा है, लेकिन इकोनॉमिक्स वैसे बेसिकली आपके लिए नया है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स में है क्या क्या। एक बात मेरी ध्यान रखो कि जो इकोनॉमिक्स है उसको समझने के लिए वैसे तो मैं आपको रटवा दूं डेफिनेशन, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, मेरी बात सुनना, एक एग्जांपल से रिलेट करना। मान लो आपके पास जो है वो रुपीज है, यानी पैसे हैं आपके पास। सपोज करो 100 रुपीज है आपके पास, 100 रुपए है। और आपके जो एक्सपेंसेस हैं, यानी आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो आपके 50 रुपीज एक्सपेंस है फूड पर, मतलब 50 रुपीज आपको चाहिए फूड के लिए, है ना, और 60 रुपीज चाहिए आपको बुक्स के लिए, और मान लीजिए आपको 30 रुपीज चाहिए किसी और काम के लिए, सपोज गेम्स वगैरह के लिए, है ना। मतलब आपके पास जो मनी अवेलेबल है, जो पैसे अवेलेबल है, वो आपके पास 100 रुपीज है। और जो आपके खर्चे हैं, मतलब जो आपके एक्सपेंडिचर मतलब क्या, जो आपकी जरूरतें हैं वो उससे ज्यादा हैं, एक्सपेंसेस आपके थोड़े ज्यादा हैं। तो मनी आपके पास कम है और आपके एक्सपेंसेस थोड़े से क्या है, ज्यादा है। तो अब क्या करना होगा, जितनी मनी है, देखो मनी नहीं बदलने वाली, मनी तो कभी चेंज होगी नहीं। जितने पैसे हैं वो आपके पास वैसे हैं, हम यही मान के चलेंगे कि पैसे आपके पास उतने ही हैं। खर्चे आपके उससे ज्यादा है जितनी आपकी इनकम है, आपके पास पैसे अवेलेबल है। यही प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स को जन्म देती है, यानी कि जो एक्सपेंसेस हैं वो ज्यादा है इनकम से, यानी एक्सपेंसेस जो है वो इनकम से ज्यादा है। और इस एक्सपेंसेस और इनकम के खेल को ही, कि जितनी इनकम है उसके अंदर ही होगा क्या, अब आपको जितनी इनकम है उसी के अंदर अपनी मैक्सिमम जरूरतों को पूरा करना होगा। ये जो मनी आपके पास अवेलेबल है इसके अंदर ही आपको सबसे बेस्ट यूज करना होगा इस मनी का, और अपनी जरूरतों को पूरा करना होगा। और ये जो ट्रिक है, मतलब ट्रिक कह लो या फिर कह लो ये जो आर्ट है, यही इकोनॉमिक्स है। यानी इकोनॉमिक्स क्या है, सुनना मेरी बात। इकोनॉमिक्स इज द सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स इज द सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स इज द सोशल साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, या फिर आप ऐसे लिखो, ऑफ गेटिंग मैक्सिमम आउटपुट, ऑफ गेटिंग मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम मिनिमम रिसोर्सेस। यानी रिसोर्सेज मतलब आपके पास जो चीजें अवेलेबल हैं वो तो काफी कम है, यानी आपके पास जो चीजें अवेलेबल है, पैसे अवेलेबल है। रिसोर्स मतलब आपके पास जो मनी अवेलेबल है। ये जो रिसोर्स की मैं बात कर रहा हूं ना, ये वाले पॉइंट की, इसका डायरेक्ट कनेक्शन आपका मनी से है।
कि आपके पास जो मनी अवेलेबल है वो तो कम है, लेकिन आपको इसी मनी के अंदर मैक्सिमम आउटपुट निकालना है। क्या निकालना है? मैक्सिमम आउटपुट। मतलब कि आपको इससे से ज्यादा बेनिफिट लेने हैं, और ये ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेंगे किसके थ्रू? ये आपको मिलेंगे इकोनॉमिक्स के थ्रू। तो इकोनॉमिक्स का एक सोशल साइंस है, मतलब ह्यूमन ही तो करेगा ये काम, और कोई थोड़ी करेगा, जानवरों में थोड़ी इतना दिमाग। तो ह्यूमन के लिए इकोनॉमिक्स को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये प्रॉब्लम कॉमन है। अच्छा एक बात मेरी सुनना, मान लीजिए यहां पर आपके पास पैसे होते 500 रुपए और आपके खर्चे यही होते, तो क्या इकोनॉमिक्स की जरूरत पड़ती? बिल्कुल नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि अब आपके पास 500 रुपए हैं, यानी 500 रुपीज अवेलेबल हैं, और आपके खर्चे उससे कम है। प्रॉब्लम मतलब इकोनॉमिक्स की जरूरत बेसिकली जब भी है जब हमारे खर्चे ज्यादा हैं और हमारी इनकम का लेवल कम है। ठीक है, यह है आपका बेसिक फंडा इकोनॉमिक्स का। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बात करूं। आप स्क्रीनशॉट क्लिक करो इसका, ठीक है। आई होप आपने कर लिया होगा। इसको मैं रब कर देता हूं। ठीक है, अब बात करते हैं जो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अब आते हैं अपने सेकंड कॉन्सेप्ट पे। अब मैं आपको कुछ टर्म्स बताऊंगा। आज हम टर्म्स तक सीख लेंगे, जो कुछ टर्म्स यूज होती हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। टर्म्स यूज होती हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है बात। जो इकोनॉमिक्स के अंदर टर्म यूज होने वाली है वो कौन सी है? सबसे पहली टर्म कंजम्पशन। सबसे पहली टर्म कौन सी है? कंजम्पशन। कुछ बेसिक टर्म मैं बताऊंगा आपको। प्रोडक्शन, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, ठीक है। रॉ मटेरियल, कंजम्पशन, फिनिश गुड्स, और आप ले लीजिए टर्म सेविंग्स। ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको अभी याद रखनी है, जिनकी हम बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आते हैं कंजम्पशन पे। कंजम्पशन क्या होता है? कंजम्पशन का मतलब है कि आप चीजों पर एक्सपेंडिचर करते हो, चीजों को कंज्यूम करते हो, यानी प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग द थिंग्स। बेसिकली क्या कहलाएगा? प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग द थिंग्स। प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग द थिंग। कंजम्पशन एक प्रोसेस है जिसमें इंसान जो है, या कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज लिख सकते हो। कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज यानी जहां पर एक पर्सन गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है। इसका मतलब क्या है? मेरी बात समझना। आप मार्केट जाते हो, दुकान पे जाते हो, या कहीं पर भी जाते हो, वहां पर आप खर्चा करते हो। क्यों करते हो खर्चा? क्योंकि आपको सेटिस्फेक्शन चाहिए। यानी आप किसी चीज पर खर्चा, एक्सपेंडिचर क्यों करते हो? क्योंकि आपको सेटिस्फेक्शन चाहिए, उस चीज की आपको जरूरत है, या आप उसका यूज करोगे। गुड्स एंड सर्विसेज का, गुड्स मतलब कोई सामान ले लिया, सर्विसेज मतलब कोई टीचर, इंटेंजिबल गुड्स बोलते हैं सर्विसेज को। कोई क्या नाम है आपका, टीचर है, डॉक्टर है, लॉयर है, उसकी आप सर्विस लेते हो, क्योंकि वो आपको सामान नहीं देता, वो अपनी एक्सपर्टीज को सेल करता है आपके ऊपर, ठीक है ना, मतलब आपको सेल करता है। तो कंजम्पशन क्या है? कंजम्पशन बेसिकली गुड्स एंड सर्विसेज पे एक्सपेंडिचर करा जाता है अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। अच्छा मेरी एक बात और सुनो, कंजम्पशन जब पूरा होगा तभी माना जाता है। यानी क्या? ये है मार्कर। इस मार्कर की जब तक मैं लास्ट तक इसको यूज कर लूं, जब तक ये खत्म ना हो जाए तब तक मैं इसको अगर यूज कर रहा हूं, तो इसका मतलब मैं कंजम्पशन प्रॉपर कर रहा हूं, यानी पूरा कर रहा हूं। अगर मैं इसमें से मान लीजिए हाफ यूज करूं और हाफ जो है वो वेस्ट कर दूं, मतलब फेंक दूं, तो मैं ये नहीं कह सकता ना कि कंजम्पशन बिल्कुल करेक्ट है, या फिर ये नहीं कह सकता ना कि कंजम्पशन सही हुआ है, क्योंकि कंजम्पशन तो जब ही सही माना जाएगा जब आप इसका पूरी तरीके से यूज करोगे। लो ये चक्कर में गिर भी गया, ठीक है। तो कंजम्पशन का मतलब होता है अपनी गुड्स एंड सर्विस, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का यूज करना, उसको उसके ऊपर खर्चा करना, और उसको अपनी वांट सेटिस्फाई, मतलब अपनी जरूरतें सेटिस्फाई करने के लिए यूज करना गुड्स एंड सर्विसेज को। ये प्रोसेस ऑफ मतलब प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग द थिंग्स कह सकते हो, गुड्स एंड सर्विसेज या थिंग्स जो भी है। अब बात करते हैं प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन का मतलब होता है जब आप कुछ प्रोड्यूस करते हो। आपने देखा होगा ना, यहीं से मैं आपको दो टर्म्स सिखाऊंगा और इसके साथ ही प्रोडक्शन के। प्रोडक्शन कौन होता है? प्रोडक्शन कौन नहीं होता? प्रोडक्शन एक प्रोसेस होता है। प्रोडक्शन एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर होता क्या है, बेसिकली गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, चीनी है, यहीं से आपको सीखना है। बेसिकली आप ये कहोगे जैसे चीनी है, चीनी एक रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल होता है कच्चा माल। कच्चा माल मतलब क्या? जो अभी रेडी होगा, जो अभी तैयार करा जाएगा। आप जो चीनी मतलब जो क्या नाम है, गन्ना है, गन्ने को आप रॉ मटेरियल लो। यहां पर गन्ने को आप रॉ मटेरियल लो। गन्ना मतलब क्या? जो अभी तैयार नहीं है, जिसे हमें भी तैयार करना है।
और रॉ मटेरियल को हमें कन्वर्ट करना होता है फिनिश गुड्स में। फिनिश गुड्स क्या, जैसे गन्ने से आपने देखा होगा चीनी बनती है, गन्ने से क्या बनती है, चीनी बनती है। तो शुगर केन से हमें क्या क्रिएट करनी होती है, जैसे शुगर क्रिएट करनी होती है, यानी एक गन्ने से हमें चीनी बनानी होती है। तो कच्चा माल जो अभी रेडी नहीं है उसे क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल, मतलब जो अभी रेडी टू यूज नहीं है, जो अभी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में है। तो रॉ मटेरियल से हम जब फिनिश गुड्स तैयार करते हैं, यानी कच्चे माल से तैयार माल कन्वर्ट करते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्रोडक्शन। यानी कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल, लिख लेना जो बोल रहा हूं, कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स इज बेसिकली कॉल्ड प्रोडक्शन। क्लियर है। और साथ ही साथ रॉ मटेरियल क्या है, जो अभी यूज नहीं, मतलब जो अभी रेडी नहीं है। फिनिश गुड्स क्या है, जो रेडी है कंजम्पशन के लिए, जो रेडी हो चुका है प्रोडक्शन के बाद। ठीक है, मैं आपको रटवाने में ज्यादा बिलीव नहीं करता, दैट्स वाई मैं एग्जांपल्स के थ्रू आपको ज्यादा रिलेट करना चाहूंगा, ताकि आप अपने रियल लाइफ से रिलेट कर सको उसे। ठीक है, फिर आते हैं सेविंग्स पर। ये आपको मैंने 4 टर्म बताई, यानी कंजम्पशन मतलब क्या, एक्सपेंडिचर करना गुड्स एंड सर्विसेज पे अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। प्रोडक्शन क्या है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना। रॉ मटेरियल क्या है, कच्चा माल जो अभी रेडी नहीं है, तैयार नहीं है। और फिनिश गुड्स क्या होता है, जो रेडी है। ठीक है, सेविंग्स क्या होती है, सेविंग्स होती है इनकम का वो पार्ट, इनकम का वो पार्ट जो अब नॉट स्पेंड है। स्पेंड मतलब होता है खर्च करना, स्पेंड मतलब क्या होता है, खर्च करना। तो सेविंग्स आपने सुना होगा, देखो हम जो पैसा कमाते हैं या तो हम उसे खर्च कर देते हैं, मतलब या तो उस पर एक्सपेंडिचर हो जाता है, उसका कंजम्पशन हो जाता है उस मनी का, या फिर हम उस पैसे को बचा के रखते हैं। तो जब हम उस पैसे को बचा के रखते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेविंग्स। यानी इनकम का वो पार्ट जो खर्च नहीं करा गया, नॉट स्पेंड है, यानी जो खर्च नहीं करा गया वो क्या कहलाता है, आपका सेविंग्स कहलाता है। यानी इनकम का वो पोर्शन जो खर्च नहीं करा गया। ठीक है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर हम आगे कुछ टर्म्स की बात और करते हैं। मैं आज आपको बेसिक जो टर्म्स हैं और क्या नाम है, इकोनॉमिक्स का जो मीनिंग है वो मैंने आपको बताया है, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं इसे मिटा देता हूं। ये अभी मैंने आपको 5 टर्म्स बताई, ये 5 बेसिक टर्म्स मैंने आपको अभी समझाई। अब आते हैं 6 टर्म पे। डरना नहीं है, इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। ठीक है, बच्चों के मन में खामखा का एक वहम बना रखा है या फिर एक तरीके से मिसगाइड कर रखा है कि इकोनॉमिक्स बहुत हार्ड है। ऐसा कुछ नहीं है, हर सब्जेक्ट हार्ड है, हर सब्जेक्ट इजी है। नहीं पढ़ोगे तो सब कुछ ही हार्ड है। ठीक है ना, बी ऑनेस्ट। मैं ये नहीं कहूंगा आपसे कि मैं आपको बहुत अच्छे से करा दूंगा या मतलब बिल्कुल ही मैं आपको याद करा दूंगा, आपको भी एफर्ट्स करने पड़ेंगे। बिल्कुल रियल बात लेके चलो, मैं पढ़ाऊंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा, जो भी मेरे से बेस्ट हो सकता है वो मैं आपको तैयार करवाऊंगा, लेकिन आपको उसके साथ साथ एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। ये रियल बात है। कोई टीचर अगर कहता है कि मैं आपको रटवा दूंगा या बिल्कुल एकदम से याद करा दूंगा, तो वो चीज पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कोई भी बच्चा जब तक खुद नहीं पढ़ेगा तब तक उसे कोई टीचर नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, चलो ये तो ज्ञान की बात हो गई, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कुछ टर्म्स पे और, प्रोड्यूसर और एक टर्म लेते हैं कंज्यूमर। मैंने आपको बताया कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का जो काम है वो होता है आपका प्रोडक्शन, जो मैंने अभी आपको पीछे बताया। और जो कंजम्पशन था, ये टर्म मत देखो, अभी मैं इसके ऊपर ही आ रहा हूं। कंजम्पशन मैंने बताया जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, यानी चीजों के ऊपर और सर्विसेज के ऊपर हम खर्चा करते हैं, स्पेंड करते हैं पैसे अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। तो प्रोड्यूसर कौन है, प्रोड्यूसर वो पर्सन है, वो पर्सन है जो प्रोडक्शन को करता है। आप एक बात बताओ, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए कोई चाहिए तो जरूर। अगर आपको गन्ने से चीनी बनानी है, शुगर केन से शुगर क्रिएट करनी है, तो उसके लिए कोई ना कोई पर्सन की जरूरत तो पड़ेगी ना, तो वो होता है प्रोड्यूसर, यानी जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है। प्रोडक्शन तो प्रोसेस हो गया, जिस प्रोसेस के थ्रू वो काम हो रहा है। मैं कहता हूं ये मार्कर है, ये मार्कर बना है एक प्रोसेस के थ्रू बना है, वो प्रोडक्शन प्रोसेस है, लेकिन मैंने इसे बनाया तो मैं क्या हुआ, प्रोड्यूसर, यानी मैं वो पर्सन हुआ जिसने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया है। अब आते हैं कंज्यूमर पे। कंज्यूमर भी एक पर्सन है जो कंज्यूम करता है। मैं कह रहा हूं मैं ये मार्कर यूज कर रहा हूं, ये मार्कर मैं यूज करता हूं, ठीक है बात, लेकिन इस मार्कर, मतलब हमने ये कहा था कि इस मार्कर को मैं यूज कर रहा हूं, तो मैं क्या हुआ, कंज्यूमर, है ना। और कंजम्पशन का मतलब मैंने आपको क्या बताया था अभी पीछे, कंजम्पशन का मतलब जिस प्रोसेस के थ्रू ये कंज्यूम करा गया। जैसे ये मार्कर है, मार्कर का यूज करा मैंने 10 दिन तक, 20 दिन तक, तो जो मैंने प्रोसेस लगाया 10 दिन तक, 20 दिन तक यूज करता रहा मैं, वो कंजम्पशन पूरा एक प्रोसेस था। लेकिन उसे यूज किसने करा लगातार, उसे यूज तो मैंने करा ना। तो मैं जो पर्सन हूं, यानी मैं वो पर्सन हूं जिसने कंज्यूम करी चीजें। क्लियर है बात। तो ये जो है ये आपकी बेसिक टर्म्स है, कुछ जो बेसिक टर्म्स आपको आनी चाहिए, यानी इकोनॉमिक्स का मीनिंग और कुछ बेसिक टर्म्स की अभी हमने बात करी। आप इसका भी स्क्रीनशॉट क्लिक कर लो, फिर मैं आपसे
एक टॉपिक मैं आपको आज और कराता हूं जिसमें मैं आपको इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊंगा कि इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम क्या होती है। ठीक है, ये सेकंड कॉन्सेप्ट था आज का। कॉन्सेप्ट आप नोट करते रहना, तभी हम आगे बढ़ते रहेंगे ना वीडियोस में। कॉन्सेप्ट नंबर 3 पे आते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 3 है आपका प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या है जी कॉन्सेप्ट? प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स, कि इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम्स क्या है। देखो बेसिकली इकोनॉमिक्स की 3 प्रॉब्लम है। इकोनॉमिक्स की कितनी प्रॉब्लम होंगी? 3 अलग अलग प्रॉब्लम होंगी इकोनॉमिक्स की, जिसकी हम बात करेंगे। सबसे पहली प्रॉब्लम, लिमिटेड रिसोर्सेस, लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेस, लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेस। दूसरी प्रॉब्लम होगी इकोनॉमिक्स की अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। और तीसरी प्रॉब्लम होगी इकोनॉमिक्स की अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेस, अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेस। ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, ऐसा एक एग्जांपल और ले लेते हैं, उससे मैं आपको तीनों प्रॉब्लम समझा दूंगा। यहां ले लेते हैं साइड में कि मेरे पास 100 रुपीज अवेलेबल है और मेरे जो टोटल खर्चे हैं वो बैठ रहे हैं 110, यानी मेरे पास क्या नाम है, मनी कम है और मेरे एक्सपेंडिचर ज्यादा है। यही तो चीज इकोनॉमिक्स को जन्म दे रही थी ना, इकोनॉमिक्स को पैदा करा था ना इसी चीज ने, तो इसी वजह से तो इकोनॉमिक्स की नीड आई थी ना। तो आप इसी से, इतने से एग्जांपल से मैं आपको इकोनॉमिक्स की तीनों प्रॉब्लम बता दूंगा। सबसे पहली प्रॉब्लम आपको क्या दिख रही है कि आपके पास पैसे यानी रिसोर्स लिमिटेड है। देखो ये रहा कि नंबर ऑफ रिसोर्सेज जो है वो कैसे हैं, आपके लिमिटेड है। आपके पास रिसोर्सेज का नंबर कैसा है? लिमिटेड है। मानते हो ना बात? क्योंकि अगर लिमिटेड नहीं होता तो इकोनॉमिक्स की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्लियर है बात? दूसरी प्रॉब्लम क्या है? अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, इंसान की जो जरूरत है। अगर आपको लगता है कि ये चीज पूरी हो भी जाएगी अगर किसी तरीके से हम इकोनॉमिक्स का यूज करके इस चीज को फुल मतलब यूज भी कर लेंगे, क्या उसके बाद इंसान की कोई और जरूरत नहीं होगी? पर्सन की कोई और जरूरत नहीं होगी? बिल्कुल होगी। यानी ह्यूमन की जो वांट्स है ना वो कभी सेटिस्फाई नहीं होती। ह्यूमन की जो वांट्स है वो लगातार चलती रहती हैं, वो कांस्टेंट होती है, मतलब वो लगातार पैदा होती रहती है। जैसे ही एक वांट पूरी होती है, उसकी एक जरूरत पूरी होती है, उसकी दूसरी जरूरत एकदम से इमर्ज हो जाती है। इमर्ज मतलब पैदा हो जाती है। तीसरे पे आते हैं अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्स। मैंने आपको एग्जांपल में जैसे एक्सपेंडिचर दिया है, मान लीजिए 2 जगह आप स्पेंड कर सकते हो। फूड है आपका 100 रुपए का और मान लीजिए बुक्स है आपकी 10 रुपीज की, जिससे आपका 110 बैठ रहा है, ठीक है। और इस दोनों को अब आपको ये सोचना है कि आपके पास जो 100 रुपीज है उसे आपको यूज कहां करना है, पहले फूड लूं या पहले बुक लूं। तो ये भी तो एक बहुत बड़ा इशू है कि पहले फूड लूं या बुक लूं। अब कुछ बच्चे कहेंगे बुक ले लो पहले, ऐसे कैसे ले लो बुक, जहां पर कोई लिखा थोड़ी हुआ, ऐसा कोई मेंशन थोड़ी, क्योंकि चीजें मेरे लिए दोनों ही जरूरी हैं। तो इसका मतलब क्या? अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज होता है, ऑप्शन होते हैं, एक से ज्यादा जगह पर मैं अपने पैसे खर्च कर सकता हूं। तो ये भी तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज की बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि ऑप्शंस अवेलेबल है कि मैं यहां पैसे खर्च करूं, यहां करूं या कहीं और करूं, क्योंकि पैसे खर्च करने कहां पर हैं उसके लिए भी रिसोर्स अल्टरनेटिव यूज होते हैं, मतलब ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो एक कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि कहां पर मुझे पैसे स्पेंड करने हैं। तो इकोनॉमिक्स की कितनी प्रॉब्लम है? लिमिटेड रिसोर्स, मतलब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स की ह्यूमन वांट्स कभी खत्म नहीं होती, इंसान की जरूरतें चलती रहती हैं। और अल्टरनेटिव यूज का मतलब क्या है कि आप स्पेंड यानी जो आप खर्च करना चाहते हो वो आप एक से ज्यादा जगह पर, एक से ज्यादा मोर देन वन ऑप्शन में आप खर्च कर सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट क्लिक कर लो एक, ठीक है। अब आप ये कॉन्सेप्ट पूरे करो, कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लो, मैंने नंबर मेंशन कर रखा है अलग अलग वीडियोस में, और चैनल में भी होगा। इंस्टा पे पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, जहां पर आपको अच्छा लगे वहां पर आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो इसे कंप्लीट करो 3 कॉन्सेप्ट्स को, कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच।